पूछना चाहता हूँ, अगर लिबास कीमती की बुनियाद पे आप वीआईपी कह रहे हो तो आपकी कैसे मान लूं कि जो जिसका जूता कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसका लिबास कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसकी ड्रेस कीमती है वो वीआईपी होता है। मैंने कहा मैं उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने एक खुदा को बगैर देखे मान लिया है। मैं तो उसकी मानूंगा जिसने कहा जन्नत है बगैर देखे मैंने मान ली, जिसने कहा दोज़ख है बगैर देखे मैंने मान ली। मैं मुस्तफा की मानूंगा। वीआईपी कौन होता है? जब मेरे नबी ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। कि ये इश्क मुसलमान के दिल के किस हिस्से में रहता है कि जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। शक्लें हमने बदल दी, लिबास हमने बदल दिए, तरीके हमने बदल दिए, उठना बैठना हमने बदल दिया, इनका चलना फिरना हमने बदल दिया। इनके नबी ने बैठने खाने को कहा था, हमने खाने की कतार में ला करके खड़ा कर दिया। इनके नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, हमने चेहरों की दाढ़ियां उतरवा दी। इनके नबी को इस्लामी लिबास पसंद था, हमने इनको जींस पैंट में ला करके खड़ा कर दिया। इनका इस्लाम ये कहता है कि इस्तिंजा बैठ करके करो, हमने खड़े करके इनसे पेशाब करा दिया। लेकिन ये इश्क किस कोने में रह जाता है जो आज तक इन बच्चों के सीने से ना निकाल सके। अरे तुम तो क्या रहती दुनिया तक खुदा की कसम इस इश्क को नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इस इश्क की मेरे इमाम ने यूं निशानदगी फरमाई है। उन्होंने कहा था इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। क्या बात है, सलामत रहे, सलामत रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये बच्चा जो बैठा है ना, ये बच्चा सिर्फ इसलिए बैठा है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मैं तो कहता हूं कि बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करें। क्यों? इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे और फिर ये जलसा करेंगे 12वीं का या 11वीं का, हो सकता कोई मेरा कलमा पढ़ने वाला या कोई ऐसा बंदा जो मुसलमान होने का दम भरे और ये कहना जी 11वीं के जलसे शिरक हैं, 12वीं के जलसे शिरक हैं, तो कम से कम ये कान पे थप्पड़ मार के कहेंगे सुन किताबों का दौर खत्म हो गया, अब जूतों का दौर आ गया है। तुम जलसा आज शिरक बता रहे हो, हम तो अपने अब्बा की उंगली पकड़ के हुजूर की महफिल में जाया करते थे, इसलिए बच्चों को लाया कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी, अभी कहा था कि अगर फिर कोई करबला होगी तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो हुजूर का खानदान बाकी है। ये सैयद साहब कबिला ने बात कही थी, अभी हुजूर का खानदान बाकी है, याद रखिएगा। लेकिन मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि दरख्त कभी जवान होकर के दुरुस्त नहीं होता है। पौधे वही तनावर होते हैं कि जिनकी बुनियाद ही से देखभाल की जाती है। बनों में आप दरख्त देखेंगे कितने मिलेंगे, 50 साल पुराना, 60 साल पुराना, 100 साल पुराना, लेकिन किसी का तना सीधा नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी रखवाली नहीं की गई। कोई यूं फैल गया, कोई यूं फैल गया, किसी की शाखें जमीन पे गिर गई। लेकिन आप देखें एक दरख्त 5 साल का घर में हो, वक्त पे सही फल देने लग जाता है। दरख्त अगर संवारने वाला कोई हो तो 10 साल में अच्छा साहिबान देने लग जाता है। हम अगर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हाई स्कूल के बाद अक्ल हासिल करेंगे, तो गलत सोचते हैं। अपने बच्चों की जहनसाजी हमें बचपन से करनी पड़ेगी। हम अल्लाह का शुक्र है, अमन वाले लोग हैं और अमान वाले लोग हैं, हम इस्लाम वाले लोग हैं, सलामती वाले लोग हैं। आतंक न हमारा धर्म, न हमारा मजहब, न हमारी सोच। इस्लाम तो आया ही आतंक को मिटाने के लिए है। ये एक फिक्र पैदा कीजिएगा, ये फिक्र पैदा कीजिएगा। इस्लाम आतंक को मिटाने के लिए आया। आज बच्चे ऐसे सवारे जा रहे हैं कि आज देखें कितने हंगामे हो रहे हैं, बच्चे बच्चों का मर्डर कर रहे हैं। कॉलेजेस आप देख लें, हॉस्टल्स देख लें, आज महफूज नहीं है। क्यों? क्योंकि जहनसाजी जैसी की जाएगी बच्चा वैसा बनेगा। मैं कहता हूं अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी के वाकयात सुनाया करो, ताकि इनके सीने में बचपन से इश्क रसूल का समंदर मौजूद होने लग जाए।
एक जमाने के बाद एक दौर ऐसा आया है कि आज हर जवान के मोबाइल में हुजूर की नात नजर आती है। सदियों के बाद शायद ये तब्दीली फिर से नजर आई है, और मैं ये सोच करके ये बात कह रहा हूं, मेरे यकीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं ये सोच के आपसे बात कह रहा हूं कि आप बच्चों की तरबियत अच्छी करें और अपने बच्चों को हुजूर की दास्तान सुनाएं, अपने बच्चों को बताएं कि हुजूर से इश्क करने का सिला क्या मिलता है, हुजूर ने किस तरह शख्सियत साजी की है, हुजूर ने किस तरह उम्मत का मयार बुलंद किया है। ये बच्चों को बताना पड़ेगा हमें अपने। ये बच्चे लाया करें ताकि इन बच्चों की फिक्र बुलंद हो, इन बच्चे की सोच अच्छी हो, इन्हें मुश्किल वक्त में धर्म देख करके नहीं, जरूरत देख के मदद करने का शौक पैदा हो जाए। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो ताकि हमारे बच्चों के अंदर हुजूर का दिया हुआ तरीका इनके सीने में बचपन ही से मोहसन हो जाए। करेंगे कि हमसे किसी कुरान वाले की तौहीन नहीं होनी चाहिए, और इतना आसान नहीं है। कोई मुल्ला जी कह देता है, कोई हाफिज जी कह देता है ना। हजरत कड़वी सच्चाई यह है कि कुरान वालों की उस वक्त तक दावत होती नहीं जब तक अब्बा मर ना जाए। हाँ, जज़ाकल्लाह। सुन रहे मेरी बात? उस वक्त तक मदरसे वाले की दावत होती नहीं जब तक अम्मा ना मर जाए, और उस वक्त तक किसी इमाम को कपड़े नहीं बनते जब तक अब्बा का 40वां ना आ जाए। हाँ जी, समझ रहे मेरी बात? उस वक्त तक कुरान वालों के कपड़े ही नहीं बनते। अब्बा मर गया, किसे खिलाएं? मदरसे को बुला लो। और जब बेटे का वलीमा होता तो फिर मदरसे वाले याद नहीं आते, फिर कुरान वाले याद नहीं आते, नहीं आते। पहली बात दावत होती नहीं। अगर फोन करके कह भी दे कि सैयद साहब बच्चों की दावत है तो बुलाने नहीं भेजते। 3 बजे मदरसे से फोन आता, भाई खाना बच्चों की दावत हुई थी। कहते ओ हो, बच्चे नहीं आए तुम्हारे मदरसे के? का कोई बुलाने नहीं आया था? का उसमें बुलाने की क्या जरूरत थी, दावत तो कर दी थी। तो सुनो कान खोल के, ये कुरान वाले हैं, ये फाके से तो मर सकते हैं लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकते हैं। ये मदरसे वाले लोग। या रसूल अल्लाह। अगर आपको ये लगता है कि दावत कर दी और ये फिर खुद आए और खा के चले जाएं तो धोखे में ना रहिए, और अगर ये आ जाए तो बेटा क्या कहता, अब्बा जी हाफिज जी लोग आए। अब्बा जी आप इधर देखें, अब्बा जी हाफिज जी लोग आए, खाना किधर खिलाना है? तो पता अब्बा क्या कहता, वो कोने में चटाई डाल के खिला दो। बेटा क्या अब्बा ये कुर्सियां हैं? कहना ना, ये तो वीआईपी लोगों के लिए। कौन वीआईपी होता जी? हमने पूछा बताओ चचा जी वीआईपी कौन है? कहा खड़े हो जाओ, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। खड़े हुए, देखा गाड़ियां आई, शीशे खुले, विंडो खुली, उतरे, देखा जूता 12,000 का है, कोट 24,000 का है ना, चश्मा 18,000 का है, कैप 5,000 का है, घड़ी 70,000 की है। वो चले टेबल की तरफ, वीआईपी कुर्सियां पड़ी, बैठ के जाकर के कहा देखा ये वीआईपी है। मैंने कहा कैसे? कहा देखो इनके जूते कीमती हैं, इनकी घड़ी कीमती है, इनका लिबास कीमती है। मैंने कहा यार ये बताओ, ये जो मेरिट बनाया है, ये जो लेवल तैयार किया है, ये बड़े बड़े प्रोफेसरों ने बैठ के तैयार किया, पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, या खुद अपने दिमाग से कह रखे हो? कहा नहीं जी, इसको तो किसी ने नहीं बनाया है। मैंने कहा इनके वीआईपी होने की वजह क्या है? कहा इनका कीमती लिबास है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर लिबास कीमती की बुनियाद पे आप वीआईपी कह रखे हो तो आपकी कैसे मान लूं कि जो जिसका जूता कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसका लिबास कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसकी ड्रेस कीमती है वो वीआईपी होता है। मैंने कहा मैं उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने एक खुदा को बगैर देखे मान लिया है। मैं तो उसकी मानूंगा जिसने कहा जन्नत है, बगैर देखे मैंने मान ली, जिसने कहा दोज़ख है, बगैर देखे मैंने मान ली। मैं मुस्तफा की मानूंगा। वीआईपी कौन होता है? जब मेरे नबी ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना फअल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है।